जिंदगी में कोई अच्छा कार्य किया है? बच्चा बोला जी सर, मैंने एक पुण्य का कार्य किया। कौन सा पुण्य का कार्य किया? एक महिला सामान लेके अपने घर जा रही थी, मैंने उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। टीचर ने कहा इसमें पुण्य का कार्य क्या हो गया? मैंने कुत्ता जब पीछे छोड़ा तो महिला जल्दी जल्दी घर पहुंच गई। अब मुझे पुण्य मिला। टीचर ने माथा ठोक लिया, बताओ उसको कुत्ता काट लिया था तो ये कोई पुण्य? अब तुमसे कोई पूछे कि तुमने कोई पुण्य का कार्य किया? नहीं लगे हैं। इन बच्चों को हम कॉन्वेंट में भेजना चाहते हैं, इन बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, पर इन बच्चों को मंदिर के दरवाजे नहीं भेजना चाहते। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है हमारा बच्चा मंदिर जाएगा तो लोग हंसेंगे, हमारा बच्चा मंदिर जाएगा जल चढ़ाएगा तो लोग हंसेंगे। एक निवेदन है, केवल एक अपना देश। मैं नेपाल देश की भी बात कर रहा हूं, मैं भारत की भी बात कर रहा हूं, मैं मेरे भारत देश की भी बात कर रहा हूं, नेपाल देश की भी बात कर रहा हूं। इस नेपाल देश में और भारत देश में कई संबंध निभाए जाते हैं। हमारे यहाँ माता को माता कहा जाता है, बोलो कहते कि नहीं कहते? पिता को जम के बोलो, पिता कहा जाता है। पक्षी के पंख से पक्षी ऊंची उड़ान भरता है और संत के चरण से सांसारिक जीव ऊंची उड़ान भरता है। इसलिए दूसरे को खिलाने वाला, दूसरे को देने वाला, राजसी ठाट में रहने वाला, एक दिन निखार करने के बाद में, निखरने के बाद में वो तुमको कुछ उज्जवलता प्रदान कर देगा, कुछ अच्छा दे देगा। लोगों ने उदयन जी को अपशब्द करे क्योंकि उन्होंने तर्क शास्त्र का निर्माण कर दिया। उदयन जी को लोग अपशब्द कहते थे, ताने देते थे, कहां लगे हुए हो, वेदों में लिखा क्या होता है, शास्त्रों में लिखा क्या होता है। उदयन जी ने कहा मैं वेदों में लिखा हुआ भी होता बता सकता हूं, शास्त्रों में लिखा हुआ भी होता बता सकता हूं। कोई मानने कोई तैयार नहीं था। लोग जी बड़ी मस्ती में जिंदगी जीते थे, बड़ी मस्ती में। उदयन जी ने अपनी जिंदगी में केवल एक बात जनमानस को बताई, एक बात संपूर्ण विश्व को दी है, एक बात संपूर्ण जगत को दी है। उन्होंने कहा जैसे रहो खुश होकर रहो, जैसे रहो अलमस्त। अपनी जिंदगी को जितने आनंद में जी सकते हो जियो। एक फकीर गांव में आया और गांव के लोग उस फकीर से चिढ़ते थे। जब गांव के लोग फकीर से चिढ़ते थे, फकीर के ऊपर अपशब्द कहते थे, फकीर को ताना देते थे, फकीर को आड़ा टेढ़ा कहते थे, पूरे गांव के लोग फकीर से चिढ़ रहे हैं, पूरे गांव के लोग फकीर को अपशब्द कह रहे हैं। गांव के लोगों ने विचार कर लिया अगर फकीर हमारे गांव में आ गया तो इसको जूते की माला पहनाएंगे। और जैसे ही फकीर गांव के अंदर आया और गांव के लोगों ने उसको जूते की माला पहना दी, फकीर बड़ा प्रसन्न होने लगा, नाचने लगा, खुश होने लगा। लोगों ने पूछा तुम्हें गले में जूते की माला डाली है, तुम्हारे गले में जूते की माला पहनाई है और तुम हंस रहे, तुम प्रसन्न हो रहे, तुम खुश हो रहे। फकीर ने कहा मेरा भगवान इतनी जल्दी मेरी सुन लेगा ये पता नहीं था। 4 दिन पहले मेरे पांव के जूते फट गए थे, मैंने भगवान से कहा था एक जोड़ दे देना, मुझे क्या मालूम था कि ये 10 जोड़ मिल जाएंगे, मुझे क्या मालूम था कि ये 10 जोड़ मिल जाएंगे। गांव के लोगों ने कहा बताओ गजब का आदमी है, हमने तो तेरा अपमान करा है, हमने तो तुझे जूते की माला पहनाकर तेरा अपमान करा है। इतने में फकीर कहता है भले कुछ भी करा हो पर मेरे मालिक का धन्यवाद है जिसने मेरे को पहनने के लिए 10 जोड़ जूते तो दे दिए, कम से कम उसमें मेरी प्रसन्नता तो है। गांव के लोगों ने फकीर के चरण पकड़ लिए, गांव के लोगों ने फकीर के चरण पकड़ लिए और फकीर के चरण पकड़कर
गांव के लोगों ने फकीर को धन्यवाद दिया, साधुवाद दिया। फकीर को साधुवाद देते हैं कि गजब की तुम्हारी भक्ति है, गजब की तुम्हारी दृढ़ता है। तुम परमात्मा पर इतना विश्वास करते हो कि कोई ने तुम्हारे गले में जूते की माला पहनाई तो तुमने उसमें भी अच्छाई देख ली। एक संत का जो स्वरूप होता है, एक साधु का जो स्वरूप होता है, एक गुरु का जो स्वरूप होता है, एक भगवत कृपा का जो स्वरूप होता है, एक भगवत बिंदु का जो स्वरूप होता है, वो स्वरूप होता ही ये है कि वो किसी में गलती नहीं देखता, अपनी गलती देखकर दुनिया के लोगों में अच्छाई ढूंढता है और उनको अच्छाई देने का प्रयास करता है। अच्छा ढूंढेगा, अच्छा ढूंढकर अच्छा देने का प्रयास करेगा, अच्छा ढूंढकर अच्छा देता है।